बहुत समय पहले उत्तरी पर्वतों के बीच बसा हुआ एक शक्तिशाली राज्य था, सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि और वीरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग राजा विराट देव की निस्वार्थ सेवा और साहसिक निर्णयों के लिए उनकी सराहना करते थे। राजा विराट केवल नाम के नहीं बल्कि मन और हृदय से भी विराट थे। उनका न्यायप्रिय स्वभाव और शांतिप्रिय रखने की कला उनके शासन को अद्वितीय बनाती थी। किंतु जब भी आवश्यकता पड़ती थी, वह युद्ध में अपने शेर जैसी वीरता दिखाने के लिए तत्पर रहते थे। राजा विराट का शासन समय समय पर राज्य को मुश्किलों से निकालता रहा। हर संकट में वह अपने लोगों के साथ खड़े होते थे। उन पर विश्वास करने वाले उनके वफादार और प्रेम से भरे थे। लेकिन उनकी महानता के बावजूद समय का धारा उन्हें एक कठिन परीक्षा के समक्ष खड़ा करने वाला था। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि विश्वासघात का एक भयानक जाल था, जो सूर्यगढ़ के शांत जीवन को चकनाचूर करने के लिए तैयार था। एक दिन एक जादूगर ने राज्य में प्रवेश किया, जो अपनी काली कला से सबको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। उसने राजा विराट के अमिट विश्वास को तोड़ने के लिए अनेक चालें चलीं। पहले तो उसने राजा के करीबी लोगों में से कुछ को खरीद लिया, जिन्होंने भेदभाव और षड्यंत्र के द्वारा उसके साम्राज्य को कमजोर करने की योजना बनाई। राजा विराट को अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना पड़ा। अंततः युगों का सबसे बड़ा युद्ध सूर्यगढ़ के द्वारों पर हुआ। राजकीय सेना और दुष्ट जादूगर की ताकतों के बीच इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। राजा विराट ने न केवल अपनी जनता को एक साथ लाया, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना यह भी सुनिश्चित किया कि कोई निर्दोष न बचे। इस संघर्ष में उनकी बलिदान और साहस ने न केवल राज्य की रक्षा की, बल्कि एक गहरी बंधन स्थापित किया, जिसे अब अंतिम प्रतिज्ञा कहा जाने लगा। इस युद्ध के बाद राजा विराट ने अपने जादूगार से लड़ाई में मिली जीत का एक नया अध्याय लिखा, जो सिखाता था कि सच्चा बलिदान और वफादारी किसी भी कठिनाई को मात दे सकते हैं। सूर्यगढ़ की यह कहानी न केवल राजा की विराटता, बल्कि अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की भी गवाही है। ये परीक्षाएं केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर भी होती हैं, और यही सच्चा साहस है।